अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बड़ा दिलचस्प बड़ा नॉलेजेबल लेक्चर है आज। इंशाल्लाह आप कोशिश करें इस लेक्चर को आखिर तक देखें तो आपके लिए कभी ये मसला नहीं रहेगा कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला कहाँ से आया है। पहले मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको समझा के दूंगा कि वो असल में कहाँ से निकाला गया है इन्होंने। फिर उसके बाद जब साइंटिस्टों ने सोचा कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है तो इसका स्टेट स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, क्या इसका स्टेट स्ट्रक्चर बनेगा या रिंग बनेगा। तो चलो स्टेट स्ट्रक्चर के लिए भी उन्होंने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ प्रूफ हो गई कि यस बेंजीन जो है वो स्टेट चेन में अवेलेबल है। और किस तरह अवेलेबल है देखिए, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे देखें टॉपिक है एविडेंस ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्टेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले आप गौर से याद रखें, ये जो है ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। ये जो फार्मूला है इसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये कहां से जनरेट सॉरी ये कहां से जनरेट हुआ, अब गौर सुने। सबसे पहले इस कंपाउंड को उन्होंने पाउडर की शक्ल में लिया और इसे पास किया कंबस्चन एनालिसिस से, कंबस्चन एनालिसिस के प्रोसेस से लेबोरेटरी में पास किया। ठीक, कंबस्चन एनालिसिस ने हमें इनकी परसेंटेज बताई कि कार्बन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है। ठीक, अब उन्होंने उस परसेंटेज को नंबर ऑफ मोल पे डिवाइड किया, नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड किया। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड किया। नंबर ऑफ मोल्स के बाद उन्होंने लीस्ट वैल्यू से डिवाइड किया। ठीक, मतलब नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड किया, लीस्ट वैल्यू से डिवाइड किया। उनके हाथ लगा इंपेरिकल फार्मूला, जो कि ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला था CH2O। मेरी बात समझ रहे हो। तब उन्होंने इंपेरिकल फार्मूले का क्या निकाला, एन फैक्टर निकाला। ठीक, एन फैक्टर के बाद उन्होंने इसे मल्टीप्लाई किया। मॉलिक्यूलर फार्मूले को निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एन ज़रबे इंपेरिकल फार्मूला। जब उन्होंने एन फैक्टर निकाला, एन फैक्टर को जब उन्होंने मल्टीप्लाई किया तो इसका एन फैक्टर हमारे पास आया 6। क्या आया, 6। एन फैक्टर आया 6, तो 6 को उन्होंने मल्टीप्लाई किया CH2O से। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो C6H12O6 आएगा। ये है ग्लूकोज। मेरी बात समझ रहे हो। ये पूरा प्रोसेस उन्होंने लेबोरेटरी में किया, साइंटिस्टों ने पूरा प्रोसेस किया। ठीक, किसी ने आप में से एनालिटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा हो या फेडरल में अभी तक पहले चैप्टर में है कि किसी कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला कैसे निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला उस वक्त बंदा निकाल सकता है जब पहले इंपेरिकल फार्मूला निकाले। और इंपेरिकल फार्मूले को निकालने के हमारे पास 1 2 3 स्टेप, कभी कभार चौथा स्टेप की जरूरत भी पड़ जाती है, इफ फिगर इज इन फ्रैक्शन। ठीक, खैर जब मैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में इंपेरिकल फार्मूला को निकालने के शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा तो वहां पे मैं आपको ज्यादा डिटेल दूंगा। इसका मतलब है कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप से हमारे हाथ लगा इंपेरिकल फार्मूला, जो कि बेंजीन का CH2O था। ठीक, फिर उन्होंने उसका मोलर मास निकाला, एन फैक्टर निकाला। एन फैक्टर उनके पास निकला है 6। उस 6 को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का आया। ठीक, इसका मतलब है कि जब एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलता है तो साइंटिस्ट बेचारे किस मराइल से गुजरते हैं, किस तरह के प्रॉब्लम से वो लोग पास आउट होते हैं। खैर ये तो बात की बातें हैं। ठीक, तो इंपेरिकल फार्मूला उन्होंने कंबस्चन एनालिसिस के मेथड से निकाला, इंपेरिकल फार्मूला निकाला, उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि उनके हाथ लगा C6H12O6। मेरे पास जगह कम है तो किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। इस बुनियाद पर या इस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर उनके हाथ बेंजीन का फार्मूला लगा C6H12O6। ठीक, जब ये चीजें आपकी क्लियर हो गई तो मैं इसको साफ करने वाला हूं। किसी स्क्रीनशॉट लिया है तो वो ले चुका होगा। ये था मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मतलब है हमारे हाथ लग गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो साइंटिस्टों के सामने इशू आया कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर ये है तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हमारे पास इस मॉलिक्यूल का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे क्या ये इसका स्ट्रेट चेन बनेगा, क्या ये रिंग में बदलेगा। तो सबसे पहले बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूले की बुनियाद पर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाने में उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। जैसे सबसे पहला एक्सपेरिमेंट देखिए,
बेंजीन को हम इस तरह ड्रा करते हैं, ये तो अभी हमें मालूम है, हालांकि ये सारे मराइल से गुजरा है, ये सारे एक्सपेरिमेंट से गुजरा है। ठीक, हम जानते हैं कि यहाँ पे अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। ठीक, यहाँ पे अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, कार्बन नंबर 3 पे OH इस तरफ होता है, ये तो पिक्चर प्रोजेक्शन से हमने निकाला। ठीक, बहरहाल ये सारी चीजें कंफर्म करने के लिए क्या मैं इस स्ट्रक्चर को इस तरह शॉर्टकट लिख सकता हूं? देखें देखें, CHOH 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 4 दफा अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये कार्बन भी कायरल कार्बन है, ये कार्बन भी कायरल कार्बन है, ये कार्बन भी कायरल कार्बन है, ये कार्बन भी कायरल कार्बन है। तो बेंजीन में 4 कायरल कार्बन पाए जाते हैं। उन 4 कायरल कार्बनों को क्या मैं इस तरह शॉर्ट लिख सकता हूं? लाइक दिस, बिल्कुल लिख सकता हूं। CHOOH ओल 2 नहीं बल्कि ओल 4 है, ओल 4 है। ठीक, क्योंकि 4 कायरल कार्बन है, 4 कार्बन। तो इसका मतलब है ये चीज मुझे पता चल गई। अब इस कंपाउंड को जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, इस कंपाउंड का जब मॉलिक्यूलर फार्मूला उनके हाथ लगा तो उनको स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो स्टेट चेन स्ट्रक्चर फार्मूला है, वो उनके हाथ कैसे लगा? उन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने इस ग्लूकोज को रिएक्ट करवाया HI के साथ। किसके साथ? HI के साथ। आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए HI आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसी ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा हो, आखिर में हैलोजेंस के एसिड जो है ऊपर से नीचे की तरफ आए होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ते जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कम होते जाएंगे, तो HI लास्ट में पाया जाता है। ये बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब इन्होंने इस बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाया, तो उनके हाथ जो बेंजीन का फार्मूला लगा वो बिल्कुल सीधा लगा। कैसे लगा? CH3CH2OL4 CH3। इसका मतलब है कि बेंजीन से उनके हाथ लगा N-हेक्सेन का मतलब है नॉर्मल हेक्सेन। इसका मतलब है कि बेंजीन को अगर मैं HI के साथ रिएक्ट कराऊं, थोड़ा सा हीट दूं, तो मेरे पास बेंजीन किस में कन्वर्ट हो सकता है? नॉर्मल हेक्सेन में। इसका मतलब है कि बेंजीन का कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा? वो होगा सीधा, जिसे हम नॉर्मल हेक्सेन कहते हैं। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल हेक्सेन। प्रूव दैट कार्बन इज कनेक्टेड इन स्ट्रेट चेन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे हाथ बेंजीन को जब हम HI के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जो स्ट्रेट चेन हमारे हाथ लगेगा, N प्रोहेक्सेन लगेगा। ये क्या चीज प्रूफ करके दे रहा है? प्रूफ करके दे रहा है, क्या चीज प्रूफ करके दे रहा है? ये दे रहा है कि कार्बन इज कनेक्टेड इन ए स्ट्रेट चेन। ये क्या चीज हमें प्रूफ करके दे रहे कि कार्बन सीधे चेन में अवेलेबल है। इसका मतलब है बेंजीन का हमें पहले सीधा फार्मूला बनाना चाहिए, लेकिन आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि कभी भी किसी कंपाउंड का जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूले से उसका स्ट्रक्चर फार्मूला निकालते हैं, तो हमें एक एक्सपेरिमेंट कभी मदद नहीं करता। हम मुख्तलिफ एंगलों से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट ही हमें रास्ता बताता है कि इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर किस तरह होगा। ठीक, तो दूसरे नंबर में उन्होंने क्या किया? हाइड्रोक्सी अमाइन से रिएक्ट करवाया। इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी अमाइन। मैं यहां पे लिख रहा हूं हाइड्रोक्सी अमाइन। ठीक, उन्होंने इस बेंजीन को, इस ग्लूकोज को उन्होंने रिएक्ट किया किसके साथ? हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ। तो उनके हाथ कौन सा कंपाउंड लगा? अब देखते जाए कौन सा कंपाउंड लगा। CH डबल बॉन्ड N-OH। यहां पे आपके पास आया CHOH-OL4, और यहां पे आपके पास आया CH2OH। ठीक, ये कंपाउंड उनके हाथ लगा। इस कंपाउंड को हम प्यार से ऑक्सीमाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीमाइन। और ये क्या शो करके दे रहे कि कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट? ये क्या शो करके दे रहा है कि कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? कार्बोनाइल। ठीक, क्योंकि अगर कार्बोनाइल हो, जैसे यहां पे देखें
यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा वाजे करूंगा, जहां जगह मेरे पास कम है शायद वहां पे आपको विजिबल ना हो, बहरहाल मैं यहाँ पे बता देता हूं। देखिए कार्बोनाइल ग्रुप, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ पे H, ठीक, यहाँ पे आपके पास कार्बन एज इट इज है, जैसे हम बेंजीन में कर। हमारे पास ये जो कंपाउंड हमने लिया हाइड्रोक्साइल अमाइन, ये हाइड्रोक्साइल अमाइन कुछ इस तरह में नजर आता है, NOH, यहाँ पे डबल, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन पाया जाता है। तो यहां से अगर हम वाटर निकाल दें, क्या निकाल दें, वाटर, तो ये डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट हुआ है। चलो इस H को मैं यहाँ पे कर देता हूं ताकि आपको बॉन्डिंग थोड़ा सा समझ आए। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, ऑक्सीमाइन। तो अगर मैं बेंजीन के मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवाऊं हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ, तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा ऑक्सीमाइन। ऑक्सीमाइन क्या शो करके दे रहा है कि इस बेंजीन के कंपाउंड के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक, ये भी प्रूफ हुआ। फिर उन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने रिएक्ट करवाया किसके साथ, HCN के साथ। किसके साथ, तो उनके हाथ लगा साइनोहाइड्रिन। कौन सा कंपाउंड लगा, साइनोहाइड्रिन। तो चले साइनोहाइड्रिन को बनाते हैं। यहां पे CH, यहां पे आपके पास आ जाएगा OH, यहां पे आपके पास आ जाएगा CN, यहां पे आपके पास एज यूजुअल जैसे हमारे पास था CHOH all 4, यहां पे आपके पास CH2OH। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। और ये साइनोहाइड्रिन भी ये शो करके दे रहा है कि बेंजीन के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। बेंजीन में कौन सा मौजूद है, कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। क्यों कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, क्यों, तो चलें इसको थोड़ा सा मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। जगह असल में कम है, आप लोगों की डिमांड पे मैंने कैमरा फिक्स किया, ये गलती की। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पे हमें मूवेबल कैमरे की जरूरत पड़ती है। देखिए यहां पे हमारे पास होता है कार्बोनाइल, ठीक, जब इसके नजदीक आता है कौन, CN माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज इसके ऊपर अटैक करता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, नेगेटिव चार्ज बनता है, इसका जो हाइड्रोजन है H+, ये यहां पे आके अटैच हो जाता है। ठीक, अब देखिए अगर यहां पे ये अटैच होगा, देखिए कार्बन के साथ यहां पे क्या अटैच हुआ, CN, क्या अटैच हुआ, CN, ठीक, और यहां पे इस O को क्या मिला, H, ठीक, तो इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन। इसका मतलब है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, इसीलिए हाइड्रोक्सी अमाइन रिएक्ट होकर ऑक्सीमाइन बना रहा था और हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्ट होकर साइनोहाइड्रिन कंपाउंड बना रहा है। ये किस बात को मेंशन कर रहा है कि कार्बोनाइल ग्रुप इसके अंदर मौजूद है। ठीक, फिर इसके बाद साइंटिस्टों ने एक और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। उन्होंने लिया ब्रोमीन वाटर जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्रोमीन वाटर क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो सिर्फ वो यहां पे मौजूद अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक, और ये अल्कोहल वगैरह को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। लिहाजा हमारे हाथ यहां पे कौन सा कंपाउंड लगेगा, तो चलो चेक करते हैं। हमारे पास यहां पे लगा COOH, यहां पे आपके पास CH2OH, यहां पे आपके पास CH2OH, ठीक, OH। ये इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक, और ये ग्लूकोनिक एसिड हमें क्या शो करके दे रहा है, ये हमें शो करके दे रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर अल्डिहाइडिक ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप तो हमारे पास 3, 4, 5 तरह की फैमिली को जनरेट कर सकते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप से कीटोन बनता है, कार्बोनाइल ग्रुप से अल्डिहाइड बनता है, कार्बोनाइल ग्रुप से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोनाइल ग्रुप से एसिडिलाइड बनता है, कार्बोनाइल ग्रुप से एसिडामाइड बनता है, कार्बोनाइल ग्रुप से ईस्टर बनता है। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप तो इन 2 एक्सपेरिमेंट में इसको प्रूव कर दिया, लेकिन यहां पे जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कौन सा है, वो अल्डिहाइडिक ग्रुप है। ये हमें कौन बता रहा है, ब्रोमीन वाटर। कौन बता रहे हैं, ब्रोमीन वाटर। तो इट मींस मैं यहां पे कह सकता हूं कि इट प्रूव्स दैट अल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट। It proves that aldehydic group is present. फिर साइंटिस्टों ने एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया? उन्होंने
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, जिसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ठीक, नाइट्रिक एसिड में हमारे पास ग्लूकोनिक एसिड देगा। कैसे देगा? ग्लूकोनिक एसिड। वो आपके पास क्या क्या चीजें हाईलाइट करेगा? वो भी यही कंपाउंड हाईलाइट करेगा। जैसे मिसाल हमारे पास आ गया COOH, यहाँ पे आपके पास CH2OH, यहाँ पे आपके पास CH2OH। ठीक, CH2OH। ठीक, तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास यहाँ पे जब हम कंप्लीट ग्रुप हाईलाइट करते हैं, OH ग्रुप ऑन द सेम कार्बन आर अनअवेलेबल ग्लूकोनिक एसिड, इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ग्लूकोनिक एसिड। इसे क्या कहा जाता है? ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे आपके पास COOH है, COOH, इसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोनिक एसिड। ठीक, ग्लूकोनिक एसिड। फिर उन्होंने क्या किया? AC2O लिया, इसे हम कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक, एसिटिक एनहाइड्राइड किस तरह होता है? चले मैं यहाँ पे ये जगह साफ कर रहा हूं, ये भी आपको समझ आ गया कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक, एसिटिक एनहाइड्राइड ये होता है। देखिए, एसिटिक एनहाइड्राइड किसे कहते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड होता है CH3 C डबल बॉन्ड OCH, C डबल बॉन्ड OCH3, इसे हम कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। अब अगर एसिटिक एनहाइड्राइड को मैं रिएक्ट करवाऊं किसके साथ? अल्कोहल के साथ। किसके साथ रिएक्ट करवाऊं? इसे मैं रिएक्ट करवाऊं अल्कोहल के साथ। तो आपको अच्छी तरह पता है, जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है, कि एसिटिक एनहाइड्राइड को जब आप अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराओगे तो दो चीजें बनेगी, ईस्टर बनेगा और एसिड बनेगा। कार्बोऑक्सालिक एसिड की बात हो रही। ठीक, तो जब ग्लूकोज को उन्होंने एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवाया तो उनके हाथ क्या लगा? उनके हाथ लगा CHO, यहां पे क्या है? AC ब्रैकेट में बंद करके 4 लिख लें। ठीक है, फिर आपके पास आ गया CH2O। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा AC का मतलब एसिटिक एसिड, और साथ में आपके पास 5 मॉलिक्यूल एसिडिक हाइड्रोक्साइड की निकल जाएंगे, एसिडिक एनहाइड्राइड की निकल। इसका मतलब है किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा या वो ले सकता है। अब अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को इन स्टेपों से, इन रिएक्शनों से साइंटिस्ट गुजार लेते हैं, तब उनके सामने क्लियर हो जाता है कि ग्लूकोज का स्टेट स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है? स्टेट स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, तो अब हम स्टेज पे पहुंच गए कि हम स्टेट स्ट्रक्चर को हमने अच्छी तरह क्लासिफाई करने की कोशिश की कि एक ग्लूकोज का फार्मूला कहाँ से आया था। किसी स्क्रीनशॉट लेना हो, सॉरी मैं उसको टाइम दूंगा, वो स्क्रीनशॉट ले सकता है या वो ले चुका होगा। ठीक है, या वो ले चुका होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले चुका है तो काइंडली इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। अब हम स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी समझ आया कि कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू हमने एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला। फिर साइंटिस्टों ने सोचा कि अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, तो इसका स्ट्रक्चर स्टेट बन रहा है। स्टेट स्ट्रक्चर के लिए हमने क्या किया? 5 मुख्तलिफ तरह के स्टेप किए, 5 मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट। ये पहला एक्सपेरिमेंट, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट, ये तीसरा एक्सपेरिमेंट, ये चौथा एक्सपेरिमेंट, ये 5वां एक्सपेरिमेंट, ये छठा एक्सपेरिमेंट। 6 एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इस बात का अंदाजा लगाया कि ग्लूकोज का जो C6H12O6 है, इसका स्ट्रक्चर स्टेट अवे पाया जाता है। क्या चीज? स्टेट अवे पाया जाता है। तो दूसरा लेक्चर मेरा आएगा, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टेट अवे स्ट्रक्चर अगर पाया जाता है तो हमारे सामने ये डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, फीचर प्रोजेक्शन को यूज करेंगे, मिरर इमेज को इस्तेमाल करेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि साइंटिस्टों को क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने इस स्टेट स्ट्रक्चर को इतनी ख्वारी के बाद भी वो स्टेट स्ट्रक्चर उन्होंने रिंग में
बदलने की कोशिश क्यों की और उन्होंने क्यों कहा कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल स्टेट स्ट्रक्चर में भी अवेलेबल हो सकता है और रिंग में भी अवेलेबल हो सकता है। तो काइंडली चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को ज़्यादा शेयर करें, अच्छे अच्छे रिमार्क्स दें। मैं समझता हूँ कि अभी आपका स्टेट स्ट्रक्चर समझ आ गया कि ग्लूकोज का स्टेट स्ट्रक्चर कैसे बना, मॉलिक्यूलर फार्मूला का कैसे बना। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँगा। दुआ में याद रखें, अच्छे अच्छे रिमार्क्स दिया करें, कमेंट्स दिया करें, लाइक दिया करें और चैनल को ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।